हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशु यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। सॉरी, काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ। मेरे को हेल्थ इशू प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रही थी। एक वन शॉट करती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। वन शॉट एफएफ का नाम है यू आर माई डेस्टिनी। ये स्टोरी इस तरह से है कि हमारा जो विंग रहता है वो किसी का मर्डर का एग्ज़ाम रहता है उसके ऊपर, और लैंजन को लगता है कि उसने उसके भाई को मारा है, इसलिए वो उसका हमेशा पीछा करता है। उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। अभी दोनों के दुश्मनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वाकई में ये दोनों के बीच में लव था, जो एक दूसरे को धोखा दिए, ऐसी कोई स्टोरी है ये। तो इसे आप पूरा सुनेगा, आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बड़े से जेल के अंदर से उसमें 20 लोगों को बिठा के लेके जा रहे होते हैं दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे विंग के ऊपर एक बहुत बड़ा एक मर्डर का इल्ज़ाम रहता है। वांग्स कंपनी के बड़े बेटे मिस्टर लैंजन का बड़ा भाई जो है, उनका इल्ज़ाम रहता है मर्डर का। और हमारे विंग को वहाँ से पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन विंग बहुत कहता है कि मैंने नहीं किया, मेरी बात मानो, मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया, लेकिन कोई बात नहीं मानता है। अब यहाँ से हमारा विंग की तरफ का शिफ्ट किया जाता है। विंग को हाथों में हथकड़ी रहती है, उसके बाल काफ़ी बड़े होते हैं। अब इस बात को 5 साल कंप्लीट हो गए होते हैं। अब उसे दूसरे जेल में डाल दिया जाया था, क्योंकि उसकी अब सज़ा ख़त्म होने के लिए सिर्फ 1 साल ही बाकी रहता है। क्योंकि वो बहुत अच्छे नेचर का रहता है और किसी को तकलीफ़ नहीं देता, अपने काम से काम करता है हमारा विंग। इसलिए काफ़ी लोगों की उसने जान भी बचाई होती है हीलिंग के थ्रू। वो एक मेडिटेशन करता था हमेशा, जो भी किसी को प्रॉब्लम रहती थी वो पुलिस वाले को भी मदद करता था, और दूसरों को चोट लग जाती तो हील कर दिया करता। उसमें एक अजीब सी एक पावर रहती है, अगर वो मेडिटेशन करे तो वो चाहता तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता था, मगर उसके बाद भी उसने वो किया नहीं, क्योंकि वो कुछ देखना चाहता था। जो उसको डाउट था कि वो जिससे प्यार करता है, क्या वो इस दौरान उसे मिलने आएगा, ये सोच के वो उसको अपनी हीलिंग का कभी भी अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करता था। वो चाहे तो आंसर ढूंढ सकता था, मगर उसने नहीं ढूंढना और वक्त के ऊपर छोड़ देना ही सही समझा। अब यहाँ से दिखाते कि इंसान आता है, उसको गोली लगी होती है, और डॉक्टर कहते इसके बचने के चांसेस नहीं है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जेबूजून होते हैं, जिनका खून का इल्ज़ाम हमारे विंग के ऊपर लगा रहता है, उनका एक लवर रहता है क्या बोलते हैं, मिंग्याओ उसका नाम रहता है। वो हमारे जेबूजून को बहुत प्यार करता था, और उसी ने जेबूजून को ही मारा, मगर ये बात किसी को नहीं पता सिवाय विंग के और उसके। और वहाँ से मिंग्याओ भाग के आता है और कहता है मुझे एक इंसान को बचाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। विंग उसको देख के एक अजीब सी स्माइल हटा के और एक डायलॉग मारता है, तुमने हमें जिस जगह पहुंचाया, उसके बाद भी तुम हमें उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो फ़ौरन ही वो एक पिस्तौल निकाल के उसके सर में लगा के कहता है, देखो मैं जानता हूँ, लेकिन वेंचाओ मेरा एक लवर है, मेरा सब कुछ है, और ये बात जेबूजून को पता चल गई थी, इसलिए मैं उसे मार दिया। और उस समय तुम आए और मैंने वो इल्ज़ाम तुम पे डाल के खिड़की से भाग गया मैं। और मैं नहीं चाहता कि दोबारा खून करने में मुझे सेम तकलीफ़ हो, तो बेहतर होगा अगर तुम मेरी मदद करो, वरना तुम्हारी बहन जियान यानी जो जिन कबीले की बहू है और वो प्रेग्नेंट है, तुम चाहो तो मैं उन दोनों को मार सकता हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा नेफ़ी इस दुनिया में आने वाला, क्या तुम चाहते हो उन दोनों के एक साथ मरता हुआ। विंग एक ही बार डेविल आंखें करके उसे देखता है, तो बोलता है सोच लो, ऑप्शंस है तुम्हारे पास, वरना मैं एक कॉल करूँगा तुम्हारी बहन वहाँ जाएगी, क्योंकि अभी वो जिन जुश्मान के साथ हॉस्पिटल में है, चेकअप करवा रही है। और विंग बोलता तुम क्या चाहते हो, तो बोलता तुम अपनी हीलिंग से वेंचाओ को अच्छा करो, क्योंकि वो मेरा लवर है, अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता बदले में मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं करूँगा, गारंटी। तो बोलता मैं लिख के देता। बोलता तुम्हारा लिखा हुआ बिल्कुल तुम्हारी बातों के जैसा ही रहता है। तो बोलता तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हें मुझे इस जेल से निकालना होगा। तो बोलता क्या, ये नहीं हो सकता, तो जाओ मर जाओ और जाके मेरी बहन को भी मार दो। बोलता है क्योंकि आज नहीं तो कल तो सबको मारना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मेरे लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ। और मेरी बहन पिछले 6 साल से मुझे कभी मिलने नहीं है, उसने कहा वो मुझसे नफ़रत करती है, और मेरा प्यार मुझे छूट के जा चुका है आज से 6 साल पहले, जब मुझ पे खून का इल्ज़ाम लगा था उसके भाई का। तो मेरे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर तुम ऑप्शंस मंजूर है तो ठीक है, खोने के लिए तुम्हारे पास है, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, आई हैव नो
करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है मैं मंजूर है। बोलता है ये बात मैं कैसे मानूँ, तुम लिख के दो मुझे। बोलता है तो वो लिख के देता है और 4 लोगों को खड़ा करके बोलता है मैं ये बात करूँगा। तो ठीक है बोलता है। अब थोड़ी देर में दिखाया था वेंचाओ को हीलिंग करके हमारा जो विंग रहता है 8 घंटे मेडिटेशन करने के बाद में निकलता है जेल से और जाके उसको वेंचाओ को बचा लेता है। और वेंचाओ वहाँ ठीक होके एकदम खड़ा हो जाता है, उसके शरीर में एक निशान भी नहीं रहते, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक रहता है। और वो जो और मिंग्याओ जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग अपना सर नीचे करके अपने गर्दन को आगे पीछे हंसा के बोलता है अपने हाथों की अंगड़ाई लेते हो, क्या हुआ तुम लोग पागल हो क्या, हंस क्यों रहे हो, अब चलो तुम्हें जो करना हो करो। तो बोलता है क्या तुमने कभी देखा है मिंग्याओ अपना वादा निभाएगा, तुमने सोचा कैसे, तुम वेंचाओ को बचाने के बाद में मैं क्यों तुम्हें जेल से छुड़ाऊंगा, तुम तो जेल में होते ही मेरा फ़ायदा। बोलता है यही गलती कर दी, यही तो गलती कर दिया तुमने, तुम्हें भूल गए जो इंसान तुम्हें हील कर सकता है वो इंसान तुम्हारे बॉडी में दोबारा पेन ला सकता है। वैसा एक चुटकी बजाता है और समय वहीं रुक जाता है और वापस वो उसी पास्ट में यानी 8 घंटा पहले जो वो बीमार था, पूरे बॉडी में पेन थे, तकलीफ थे, जख्म थे, मरने वाला था, उसी पोजीशन में ला के उसे छोड़ देता है और बोलता है अब आंखें खोलो। और वो चुटकी बजा दिखता है तो वेंचाओ मर रहा होता है। वो बोलता है ये तुमने कैसे किया। बोलता है हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वही वो सब लोग देख सकते हैं, वल्ला कोई कुछ मेरे बारे में नहीं देख सकता, समझ में आया। अब क्या कहते। तो बोलता मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता था तो पास में ले जाके तुम्हें और धो के मारता, मगर मैं हाथ में नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देना बेहतर है। तो क्या कहते। बोलता मुझे मंजूर है मेरे। तो बोलता ठीक है आंखें बंद करो। और वो थोड़ी देर में चुटकी बजाता है, वापस वो टुडे में आ जाता है जहाँ ऑपरेशन हो गया था, वेंचाओ बच गया था और वो हंस रहा था। तो बोलता है अब समझ में आया। तो बोलता हाँ, वो एक पेपर बनवाता है और साइन करता है और वो बोलता है मुझे समझ में ये इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वेंचाओ बोलता है क्या। बोलता है इसने हमें पास्ट से फ्यूचर में लाया, फ्यूचर से पास्ट ले गया, ये इंसान कोई मामूली नहीं है, हमें इससे पंगा नहीं लेना, हमें दूर रहना है। लेकिन वेंचाओ का दिमाग चलता, बोलता है अगर ऐसे इंसान को हम किडनैप कर ले, इसकी बहन को बोलता है पागल मत बनो, शेर के मुंह में हाथ मत डालो, शेर जब शांत रहता है जब तक ही शांति रहती है, जैसे अगर शेर दहाड़ मारा तो ये लोग के पेशाब निकल जाती है, अगर तुम उसके जख्म में उंगली करोगे तो तुम्हें सोचा है वो तुम्हें जिंदा करके मार के मारेगा। तो वेन रोहन बोलता है पीछे से आवाज़ देके ऐसा कुछ नहीं होगा, वेंचाओ मेरा बेटा है, जो सोच रहा वही सच होगा। उसकी माँ के बाद भी कुछ शक्तियाँ थी, उसी शक्तियों को मालूम करने के लिए अचानक वो कहीं ऊपर से नीचे कूदी, समुद्र में आज तक मिली नहीं है, फिर वहाँ से आई नहीं। कुछ लोग कहते मर गए, कुछ लोग बोलते उसके नीचे ही उसका अपना घर है इसलिए वो वापस नहीं आई, वो अपने घर में चली गई। लेकिन वी विजान भी उसी का बेटा है, उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं उसकी माँ की, अगर हम उसे फॉलो करें तो हम फ्यूचर से पास जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो थोड़ी देर में वो पेपर्स बना के उसे भेज देते हैं। हमारा जो विंग रहता है पूरे कपड़ों के साथ जाता है और जो नाई रहता है जो शेविंग गिविंग करता है पूरी तरह से बड़े से पार्लर में जाके बैठ जाता है और पैसे दे देता है, मुझे बिल्कुल इस तरह कर दो जैसे फ़ोटो में। तो बोलता है ऑफकोर्स सर, और वो पूरी तरह से कर 1.5 घंटे की कसी मेहनत के बाद में हमारा वी विजन बहुत अच्छा और हैंडसम रहता है और अपने कपड़े वहीं फेंक देता है और उसके सामने बोलता है आंखें बंद करो, पूरे कपड़े चेंज करके अपने आप को सेंडगिन मार के एकदम हैंडसम बन के जाता है। और वहाँ जाके एक क्लब में जाता है, एक क्लब में जानकर देखता है कि वहाँ वेंचिंग डांस कर रही होती है और जब वेंचिंग डांस कर रही होती है तो आती है, वो बोलती है ये है तुम्हारा पेपर, तुमने सही टाइम सही वक्त कहा था, ये लो जिसका एड्रेस तुम मांग रहे थे, लेकिन इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत करना, तुमने एक टाइम मेरी जान बचाई थी तो आज मैं क्लियर कर रही हूँ, जाओ और अपने प्यार से मिलो, लेकिन याद रखना वो तुम्हें मिलेगा या पसंद करेगा नहीं। तो हमारा विंग बोलता है वो फिक्र तुम मत करो, मुझे तुम्हारी लास्ट और फाइनल मदद चाहिए। तो बोलती है अब क्या। बोलते हैं तुम बता सकते हो मेरा एक्स क्या कर रहा है। बोलता है उसकी एंगेजमेंट होके 1 साल हो गया है। ओहो रियली, तो एंजॉय कर रहा है। नहीं, उससे प्यार नहीं करता, तुम उसे बदला लेने के उसने एंगेजमेंट की। नाम क्या है। दिलरुबा। ओके। तो बोलता है तुम हो ना मेरी गर्लफ्रेंड। बोलती है व्हाट। बोलता है हाँ, आप पेपर में छपा दो ना। उसको बोलता है फ़ोटो खींचो और वो 4-5 लोग फ़ोटो खींचते बहुत स्टाइल से। और दूसरे दिन हेडलाइंस आती है कि वी वुजान ने एक लड़की, उसका नाम ये है, उससे उसने इंगेजमेंट कर ली है और वो क्या आज नहीं अमेरिका में बहुत बड़ी डील है, वो उससे डीलिंग करने के लिए जा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम विंगचिंग है। ये बात सुन के वो लैंजन अपने लात से चेयर को मार देता है और पीछे चला जाता है और ये फास्ट से गाड़ी चलाता है और एक क्लब में जाके बैठ जाता है और वहाँ विवुजान का गला पकड़ता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो विंग उसका गला पकड़ के और ज़ोर ज़ोर से हंसता और कहता है रियली तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुमने क्या किया है, तुमने तो वही किया ना जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। तो उसे बाजू में खींच के लेके जाके एक स्टेप के नीचे वो
उसे पैशनेटली किस करने लगता है और वो बोलता है तुम्हें क्या करो, बोलता है क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। विंग एक लात मारता है और 2 घूंसे मारता है, लैंजन के नाक से खून निकलने लगता है। लैंजन हार नहीं मानता है, उसके शर्ट में अपने ब्लड साफ करके दोबारा उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग बोलता है छोड़ो मुझे बास्टर्ड, तो बोलता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से में सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा ही हक है तुम्हारे लंजा का, तुम किसी और से कुछ नहीं कर सकते। और विंग ये बात करके उसे दोबारा लात मारता है और बोलता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं नहीं। तुमने जानने की कोशिश की कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा कि नहीं, तुमने बस एक फालतू की जिद लगा के बैठ गए, मुझसे मिलने नहीं आया। बोलता है झूठ, मैं हर वक्त हर सेकंड तुम्हें याद करता था और डेली उस जेल में मिलने आया था। बोलता है झूठ, बोलता है सच है, मैं जेल के अंदर ही तुम्हें देखता रहता था, ये देखो करके अपने सेल में बताता, ये है कैमरा, मैं इससे तुम्हें हमेशा टच करता था और तुम्हें हमेशा देखता था। मैंने एक स्पेशली कैमरा लगवाया था बहुत सारे पैसे करके, सिर्फ तुम पे नज़र रखता था और मुझे पता था तुम आज बाहर निकलने वाले, तुम कितनों की मदद कर दूँ, जब तुम हीलिंग कर सकते हो, तुम ये सब कर सकते हो, तुमने अपने आप को साबित क्यों नहीं किया। वो बोलता है कि मैं साबित नहीं करना चाहता क्योंकि प्यार जो होता है विश्वास पे होता है। लैंजन बोलता है मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम उस इंसान का नाम क्यों नहीं बताते हो। वो बोलता है मैं बता नहीं सकता हूँ, कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। और ये यहाँ से बताता है और वो बोलता है कि कोई ऐसा है, अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो तुम क्या कर लोगे, तुम्हें जाना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि तुमने आधी प्रॉपर्टी अपने भाई को तो उसको दे रखी है, तो तुम जाओ सर्च करो, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं वेंचिंग को दूंगा। और पीछे से वेंचिंग बोलती है हाय डियर आप आ गए, चलो हम चलते हैं। लैंजन उसका हाथ झटक देता, बोलता है दिस डोंट टच, ये मेरा है करके बोलता है। और वेंची बोलती है शट अप लैंजन, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ में आ गया। और उसको खींच के पैशनेटली किस करती है वेंचिंग, बोलती है देखा ये सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा नहीं है, मैंने किया तो उसने रिएक्ट नहीं किया, तुमने किया तो रिएक्ट किया था, लात जूते घुसे मारे थे, समझ जाओ तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास, बोलते हैं। और उसको लेके चले जाता है और लैंजन वहाँ से 3-4 बॉटल फेंक के मारता है। वी रुको, वी रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, यू आर ओनली माई बोल के जोर जोर से चिल्लाता है। और विंग बोलता है कम ऑन, जाओ अपने गर्लफ्रेंड के पास जाओ, डोंट वेस्ट द टाइम फॉर मी करके बोलता है और वो उसके साथ चला जाता है। और कार में बैठ के जब कार विंचिंग चला रही तो विंग जोर से चिल्ला के रो रहा होता है, तो बोलती है फिक्र मत करो। विंचिंग बोलती फिक्र मत करो विंग, वो तुम्हें दोबारा ज़रूर मिलेगा, अब उसकी दुखती रक्त मुझे पता चल गया, तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम देना उससे, वो लड़की से वो बहुत जल्दी ब्रेकअप कर लेगा क्योंकि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो बोलता है क्या, बोलता है हाँ, उस कमीनी ने मुझसे ब्रेकअप करके लैंजन से शादी करने की कोशिश कैसे की, मुझे चढ़ाने के लिए। वो मेरी गर्ल से पिछले 5 साल से वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मुझे वो चाहिए और तुम्हें लैंजन चाहिए, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये बात सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और उसके गले लगता है, तो बोलती ना दूर दूर मैं सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड की हूँ, ये बात बोल के वो हंसने लगती जोर से। अब दोनों यहाँ से दिखाया जाता है, सीधा उसकी बहन के यालनी के घर में जाते हैं और यालनी को देखते ही यालनी भाग के आके गले पर लगती है। तो उससे जिन जोशियान बोलता तुम इतनी जोर से मत भागो, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई बेकसूर है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते और जैन चैन मैडम भी नहीं मानते। तो विंग बोलता मुझे उन किसी से मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस जानना चाहता हूँ मेरी दी क्या चाहती है। और यहाँ से जियानी यानी बोलती मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, मेरा दिल कहता है और मैं तुम्हें अपने बेटे के जैसे प्यार करती हूँ। और मैं जानती हूँ दुनिया में कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम वो गलत काम कर ही नहीं सकते। मेरा विंग तो दुनिया के लिए गलत काम कर सकता है लेकिन किसी को तकलीफ कभी नहीं दे सकता, वो खुद मर सकता है, किसी को बचा सकता है, दुश्मन को बचा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।